कि किस तरह से एक बार आरएसएस पे बैन लग भी चुका है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं आरएसएस को बैन करने की मांग क्यों बार-बार उठ रही है? देखिए, आरएसएस जो है ये देश की आज़ादी में किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया है। कोई भी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में इनका नहीं रहा। महात्मा गांधी की हत्या में इन लोगों के शामिल होने का शंका रहा है, जिनके ऊपर मुकदमे भी चले रहे हैं और यह लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं। जो गोडसे, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या किया था। और एक बात बताइए, अगर इन लोगों को देश की आज़ादी से मतलब रहता तो किसी अंग्रेज की हत्या क्यों नहीं करते? महात्मा गांधी की हत्या क्यों करने के लिए ही क्यों चुना? तो ये लोग राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। गांधी जी की हत्या की बात पूरी तरह से प्रतिबंध उस जमाने के गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन आज के समय में नाथूराम गोडसे को लोग पूज रहे हैं और उनको राष्ट्र प्रेमी बता रहे हैं। अब आप बताइए, जिस गांधी ने निहत्थे होकर के देश की आजादी हासिल किया, जिस गांधी ने इंग्लैंड के राजा के सामने निहत्थे होकर के, जब इंग्लैंड का राजा ने पूछा कि गांधी नंगे क्यों हो, तो उन्होंने कहा बड़े ताकत के साथ, मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ कि जिस देश का राजा हिंदुस्तान के लोगों के कपड़े चुरा लिए हो, उस देश का गांधी पूरा कपड़ा कैसे पहनेगा? उस गांधी की आलोचना, जिस गांधी ने पूरे देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरा उत्तराखंड से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो करके इस देश की आज़ादी हासिल किया, उस गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने किया। लेकिन आज के समय में तो आरएसएस को बताया जा रहा है कि राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है, 100 साल लगा दिए और लगातार काम करते आ रहे हैं, सेवा देते आ रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी है, इसका भी पंजीकरण हुआ है। ये आपका चैनल है, इसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। आरएसएस का कार्यालय ही एक ऐसा है जो अपंजीकृत है, उसका पंजीकरण नहीं है, उसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। ये भी है कि उनके धन का, उनके कोष का ऑडिट भी नहीं होता है। और आज यह सरकार इनके जो मोहन भागवत हैं, लाखों रुपया उनके सुरक्षा पर खर्च कर रहा है। एक दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। यदि इनकी सरकार जाती है तो पूरा का पूरा आरएसएस का को हिसाब देना पड़ेगा कि बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई? इतने करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा पर क्यों खर्च किया गया? इनकी सरकार है। लेकिन लाखों हिंदू मोहन भागवत को मानते हैं, प्रचारक हैं वो, आरएसएस के प्रमुख हैं वो। एक बात बताऊं, आप भी यूपी के रहने वाले हो, हम भी यूपी के रहने वाले हैं। कितने लोग मानते हैं मोहन भागवत को? मोहन भागवत, देखिए, ब्राह्मणों में भी दो कैटेगरी है। एक सरजू पारी ब्राह्मण है, एक कानकुब्जी ब्राह्मण है, और ये लोग महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं। आरएसएस पर पूरा कब्जा महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का होता है। दो एक लोगों को छोड़ करके, जैसे रज्जू भैया हमारे इलाहाबाद के थे, वो हो गए थे। एक ठाकरे थे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, वो हो गए थे। बकिया सारे महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का कब्जा है। और उन लोगों को हमारे जैसे ब्राह्मणों के तौर तरीके से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी बात करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का संगठन है। वो ब्राह्मणों का संगठन नहीं है, वो मनवादियों का संगठन। ब्राह्मण मैं भी हूँ। आप विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित नहीं, मैं सही बयान। देखिए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागे हैं। ठीक है, ठीक है। वही दूसरी तरफ चलते हैं, जिस तरह से